नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड विज्ञान में जो कक्षा 6 का विज्ञान है, ठीक है, उसमें अध्याय 1 जिसका नाम है भोजन, इस अध्याय पर जितने भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकते थे मैंने उन सभी क्वेश्चन को बनाया है आप लोगों के लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आप लोगों से पूछा गया है कि शाकाहारी किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यदि हम लोग बात करते हैं तो ऐसे जंतु जो केवल पादप मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है बच्चों। तो जो केवल पादप और पादप उत्पाद खाते हैं उसे शाकाहारी जंतु कहते हैं, ठीक है बच्चों। मतलब जो पादप और पादप उत्पाद खाते हैं उसको हम लोग कहते हैं शाकाहारी जंतु। अब बोलोगे सर पादप उत्पाद मतलब होता है कि पादपों से मतलब पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले चीजें, जैसे कि फल हो गया, सब्जियां हो गया, ठीक है, ये सब खाते हैं, उनको हम लोग जो है शाकाहारी के नाम से जानते हैं। अब यदि दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मांसाहारी किसे कहते हैं। तो ऐसे जंतु जो केवल जंतु और जंतु उत्पाद खाते हैं। जंतु मतलब होता है जीव जंतु, ठीक है, और जंतु उत्पाद मतलब हो गया कि जंतु से प्राप्त होने वाली चीजें, जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, ठीक है, ये सब जो प्राप्त होने वाली वस्तु है उनको खाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मांसाहारी, ठीक है बच्चों। आगे यदि हम लोग बात करते हैं तो सर्वाहारी मतलब होता है कि ऐसे जंतु जो पादप और पादप उत्पाद के साथ साथ जंतु और जंतु उत्पाद भी खाते हैं, उसे सर्वाहारी जंतु कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब बोलोगे सर इन सभी का उदाहरण पर बात कीजिए। तो जैसे कि यदि हम लोग बात करते हैं शाकाहारी पर, ठीक है, जैसे शाकाहारी में जैसे आप लोगों का आ जाएगा खरगोश हो गया, हिरन हो गया, ये सब जो है आप लोगों का शाकाहारी में आएगा, ठीक है बच्चों। मांसाहारी में बात करें तो जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, ठीक है, लोमड़ी हो गया, ये सब जो है मांसाहारी में आ जाएगा। उसी जगह यदि हम लोग सर्वाहारी पर बात करते हैं तो जैसे हम मनुष्य, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सर्वाहारी में, क्योंकि हम मनुष्य जो है सब चीज खाते हैं, ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण को पोषक तत्वों कहा जाता है, ठीक है बच्चों। इन सभी को जो हम लोग पोषक तत्वों के नाम से जानते हैं। आगे यदि बात करते हैं क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन है आपका, किसी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है, इसका परीक्षण हम किस प्रकार करेंगे। मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ जो है उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इसका परीक्षण हम किस प्रकार करेंगे। तो जैसे कि यदि हम लोग बात करें इसका आंसर पर, तो जिस खाद्य पदार्थ की जांच करनी है उसकी थोड़ी मात्रा लेंगे। सबसे पहले तो जिस खाद्य पदार्थ का जांच करना है उसको थोड़ी मात्रा में लेंगे और उसमें 2-3 बूंद तनु आयोडीन विलयन डालेंगे। तनु मतलब ऐसे पतला होता है, ठीक है, और आयोडीन मतलब होता है आयोडीन, और विलयन मतलब होता है घोल, ठीक है, मतलब आयोडीन का घोल उसमें थोड़ा सा डालेंगे 2-3 बूंद। और अगर खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला हो जाए, जिस खाद्य पदार्थ पर हम लोग डालेंगे उसका रंग यदि जो है नीला या काला हो जाता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद है या कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अगर रंग नहीं बदलता है तो उसमें स्टार्च नहीं है, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वो नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे यदि हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है, इसका परीक्षण हम किस प्रकार करेंगे। कोई खाद्य पदार्थ है उसमें प्रोटीन है या नहीं है, उसका हम लोग जांच जो है किस प्रकार करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि खाद्य पदार्थ का थोड़ा सा पेस्ट या चूर्ण लेंगे। पेस्ट मतलब आप लोगों को पता है कि उसको जो है पीस लेंगे, या तो फिर उसका चूर्ण मतलब थोड़ा सा टुकड़ा लेंगे, उसे एक परखनली मतलब टेस्ट ट्यूब जो है उसमें डालेंगे और 10 से 15 बूंद पानी मिलाएंगे उसमें। अब उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल और 10 बूंद कास्टिक सोडा का घोल डालेंगे, ठीक है बच्चों। 2 बूंद जो है कॉपर सल्फेट का घोल डालेंगे और 10 बूंद जो है कास्टिक सोडा का घोल डालेंगे और उसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। अगर घोल का रंग बैंगनी या फिर जामुनी रंग का हो जाता है तो उसमें प्रोटीन है, और यदि बैंगनी या जामुनी रंग नहीं होता है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी खाद्य पदार्थ में वसा है, हम इसका परीक्षण किस प्रकार करेंगे, ठीक है। कोई खाद्य पदार्थ है और उसमें वसा है या नहीं है, इसका परीक्षण हम किस प्रकार करेंगे। तो जैसे कि यदि हम लोग बात करते हैं तो आंसर में बताया जा रहा है कि खाद्य पदार्थ का थोड़ा सा टुकड़ा सफेद कागज पर रखेंगे, ठीक है। कोई खाद्य पदार्थ का टुकड़ा लेंगे और उसको सफेद कागज पर रखेंगे और उसे कागज में लपेट कर अच्छी तरह से दबाएंगे या कूटेंगे। उसको कागज में लपेट लेंगे और उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा कूटेंगे या तो फिर दबाएंगे। अगर कागज पर तेल जैसा पारदर्शी धब्बा दिखाई देता है तो उसमें वसा है, और यदि कागज पर जो है तेल जैसा धब्बा धब्बा दिखाई देगा इसका मतलब उस पर वसा है, और यदि ऐसा नहीं होता है
तो उस पर वसा नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ये धब्बा जो है उसमें वसा की उपस्थिति को दर्शाएगा। ठीक है, आगे यदि बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि 5 ऐसे खाद्य पदार्थ का नाम बताइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होती है। मतलब आप लोगों को 5 ऐसे खाद्य पदार्थ का नाम बताना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि यदि हम लोग बात कर रहे हैं शकरकंद, जिसको मीठा आलू के नाम से भी जाना जाता है, ओट्स जिसको जय के नाम से जाना जाता है, केला, चावल, आलू। ठीक है बच्चों, तो ये 5 आप लोगों को और ज्यादा बोलता तो उसका और ज्यादा आंसर दिया जा सकता था, लेकिन 5 बोला गया है क्वेश्चन में, तो 5 ही आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जिसमें पूछा जा रहा है कि ऐसे आप लोगों को 5 ऐसे खाद्य पदार्थ का नाम बताना है जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, मतलब प्रोटीन जो है पाया जाता है, ऐसे 5 आप लोगों को खाद्य पदार्थ का नाम बताना है। तो अंडा हो गया, चिकन हो गया, ठीक है, दाल हो गया, दाल में मसूर दाल और मूंग दाल जो है इसमें, उसके बाद सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया, इन सभी में जो है बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर यदि 10 पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि 5 ऐसे खाद्य पदार्थ का नाम बताइए जिसमें वसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मतलब 5 तो ऐसा खाद्य पदार्थ का नाम आपको बताना है जिसमें वसा बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो जैसे मक्खन हो गया, पनीर हो गया, अंडा हो गया या अंडे हो गया जो बोलो, जैतून और जैतून का तेल दोनों में पाया जाता है। उसके बाद फैटी मछली जैसे कि सैल्मन मछली हो गया, ठीक है, उसके बाद मैकेरल जो हो गया, ये सब जो है इन सभी में जो है वसा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि 5 ऐसे खाद्य पदार्थ का नाम बताइए जिसमें विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मतलब 5 तो ऐसे खाद्य पदार्थ का आप लोगों को नाम बताना है जिसमें विटामिन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे संतरा हो गया, पालक हो गया, बादाम हो गया, अंडा हो गया और सैल्मन मछली हो गया। ठीक है बच्चों, इन सभी में जो है विटामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से जो है दृष्टिहीनता या रोतंधी नामक जो है रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है जिसमें पूछा जा रहा है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से जो बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें पूछा जा रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा जा रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स नामक जो है रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई जिसमें पूछा जा रहा है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से जो है त्वचा से संबंधित बीमारी होता है या प्रजनन को प्रभावित करता है। मतलब बच्चे को जो जन्म दिया जाता है इस चीज को जो है प्रभावित करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 जो है जिसमें पूछा जा रहा है विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब बोलोगे सर रक्त का थक्का क्या होता है। तो जैसे आप लोगों को पता है जब आप लोग गिर जाते हो, कट जाता है, फट जाता है, तो उस टाइम जो है खून निकलने लगता है। तो जहां से खून निकलता है आप लोग कुछ देर बाद वहां पर देखिएगा तो खून का ही जो मोटा मोटा थक्का टाइप का जम जाता है। ठीक है, जेली टाइप का जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी को बोला जाता है रक्त का थक्का जमना। यदि विटामिन के की कमी हो जाती है शरीर में तो फिर ऐसा रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 18 जो है जिसमें पूछा जाए संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो वैसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। वैसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। और पोषक तत्व क्या होता है इसको हमने पहला क्वेश्चन में बताया था। तो आप लोग नीचे लिखोगे, ठीक है, पोषक तत्वों का नाम 1-2 ठो जितना आप सकोगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें पूछा जा रहा है कि हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए। तो हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि यह शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व देता है जिससे हम स्वस्थ रहते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोगों को क्या करना चाहिए, संतुलित आहार करना चाहिए ताकि हमारे शरीर को सभी प्रकार का पोषक तत्व मिले। और जब हमारे शरीर को सभी प्रकार का पोषक तत्व मिलेगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे और साथ ही साथ क्या होगा कि हम जो है जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, या तो फिर जो बीमारी है उससे हम लोग बच के रहेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पूछा जा रहा है अल्प सोडियम नमक क्या है। अल्प सोडियम नमक मतलब होता है कि ऐसा नमक जिसमें सोडियम की मात्रा कम हो। ठीक है बच्चों, अब यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अल्प सोडियम नमक वो नमक है जिसमें सामान्य नमक की तुलना में सोडियम की मात्रा कम होती है। मतलब अल्प सोडियम नमक जो है एक ऐसा नमक को हम लोग कहते हैं जिसमें क्या होता है कि सोडियम की मात्रा कम होती है
और उसमें आमतौर पर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब सोडियम से ज़्यादा जो उसमें पोटेशियम की मात्रा रहती है, जो क्या करता है हाई ब्लड प्रेशर, मतलब जो ब्लड प्रेशर है उसको, या तो फिर हिंदी में इसको रक्तचाप बोला जाता है, रक्तचाप को और दिल के मरीज के लिए जो है ये फायदेमंद होता है। ठीक है बच्चों, मतलब हार्ट पेशेंट जो होता है उसके लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें पूछा जा रहा है कि कुपोषण किसे कहते हैं। तो कुपोषण के बारे में बात करें तो जब हमारे शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, जिससे शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, और इसे हम लोग कुपोषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब जब हमारे शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व चाहिए होता है, मतलब जितना पोषक तत्व चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, तो जिससे क्या होता है कि हमारा शरीर का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसी को कुपोषण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें पूछा जा रहा है कि सूखा रोग क्या है। तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसली की हड्डियां दिखाई देने लगती है, इसे सूखा रोग कहते हैं। मतलब सूखा रोग किसको कहा जाता है, तो ये प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है कि हमारा शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसली की हड्डी, पसली का हड्डी जो है वो दिखाई देने लगता है, और इसी को हम लोग सूखा रोग कहते हैं। ठीक है बच्चों, या इसी को सूखा रोग कहा जाता है। आगे आप लोग का क्वेश्चन कि क्वाशियोरकर रोग क्या है। तो प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में वृद्धि रुक जाती है। किसके कमी से बच्चों, तो प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, बच्चों में वृद्धि रुक जाती है और पेट फूल जाता है, मतलब पेट जो है वो बड़ा हो जाता है, और इसी को कहा जाता है क्वाशियोरकर। ठीक है बच्चा, चलिए आगे यदि बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है रतौंधिक रोग क्या है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है कि रात में कम दिखाई देने लगता है, और जब रात को कम दिखाई देने लगता है तो इसी को हम लोग रतौंधी के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें पूछा जा रहा है कि घेंगा रोग क्या है। तो आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि फूल जाती है, इसे घेंगा रोग कहते हैं। मतलब ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है कि गला जो है, गला की ग्रंथि जो है वो फूल जाती है, और इसी को हम लोग कहते हैं घेंगा रोग। ठीक है बच्चों, एनीमिया रोग क्या है। तो एनीमिया रोग के बारे में बात करते हैं। तो लौह तत्वों की कमी से शरीर में खून की कमी हो जाती है। लौह तत्व जो होती है उसकी कमी से क्या होता है कि शरीर में खून की कमी हो जाती है और शरीर कमजोर हो जाता है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एनीमिया रोग कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें पूछा जा रहा है कुछ जंक फूड का नाम लिखिए। जंक फूड जैसे कि पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, समोसा हो गया, चिप्स हो गया, पकौड़ा, चाउमीन, पाव भाजी, ऐसे और भी बहुत सारा है। ठीक है, हाँ आप मैगी सोच रहे हो ना, मैगी भी होगा। ठीक है, ये भी जंक फूड में आता है। अब बोलोगे सर जंक फूड हम लोग कहते किसको है, तो सिंपल सी बात है कि जंक फूड वो खाद्य पदार्थ होता है जिसमें पोषक जैसे कि विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, ये सब बहुत कम होता है। ठीक है बच्चों, मतलब जंक फूड में क्या होता है कि जो जरूरी चीज है हमारे शरीर के लिए उन सभी की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन इसमें कैलोरी, चीनी, नमक और वसा की मात्रा अधिक होती है, जो हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, जैसे चीनी हो गया, ज़्यादा नमक हो गया, ज़्यादा वसा हो गया, ये हमारे शरीर को क्या करता है, नुकसान पहुंचाने का काम करता है, और यही चीज जो है उसमें ज़्यादा होता है। इसी के कारण उसको हम लोग जंक फूड कहते हैं। हाँ, लेकिन ये स्वादिष्ट होते हैं। जंक फूड जो है वो स्वादिष्ट होता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।